हे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार। और दोस्तों, आज बात करेंगे एक और टॉपिक की। टॉपिक आप में से ही किसी भाई ने पूछा है कि सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अभी तो मैं 10th में हूं। किसी ने कहा कि सर अभी तो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, कोई कहता मैं अभी 12th में हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी उन्हीं भाइयों के लिए, उन्हीं बिगनर्स के लिए, या जो अपनी लाइफ में 10th और 12th कर रहे हैं, जो स्टार्टअप पोजीशन पे खड़े हैं, किस तरीके से वो डिप्लोमा या किसी इंजीनियरिंग डिग्री की तरफ बढ़ेंगे, कैसे इंजीनियर का टैग अपने नाम के साथ लगा सकते हैं, कैसे वो इंजीनियर बनेंगे, इसी चीज के ऊपर हमारी आज की वीडियो है। सो दोस्तों, क्वेश्चन तो किसी भाई ने पूछ लिया, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा बोर्ड पे फोकस करते हैं। देखिए, बोर्ड पे अगर मैं बात करूं इंजीनियर की, तो अपने इंडिया के अंदर इंजीनियरिंग का फॉर्मेट दोस्तों 2 तरीके का है। कितने तरीके का? 2 तरीके का। इंजीनियर बनने के लिए या तो इंडिया के अंदर वो कोई डिप्लोमा का कोर्स करेगा या वो कोई डिग्री करेगा। अब डिप्लोमा क्या होते हैं, डिग्री क्या होते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं, किसको कब कर सकते हैं, किसको कब नहीं कर सकते हैं, सारी चीजों की बात एक एक करके कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं डिप्लोमा की बात करता हूं कि जो भी मेरे भाई लोग डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो मिनिमम क्राइटेरिया जो है दोस्तों, मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको 10th पास आउट होना चाहिए। और पास आउट ही नहीं होना चाहिए, अच्छे गुड मार्क्स आपके वहां पर 10th में होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप अपने डिप्लोमा के लिए कहीं पर भी, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी उसका एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो आपके एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ आपके पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स भी वहां पर जोड़े जाते हैं और डिसाइड किया जाता है कि आपने क्वालिफाई किया कि नहीं किया। ओवरऑल आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स प्लस पीसीएम के मार्क्स जोड़ करके ओवरऑल एक क्राइटेरिया बनाया जाता है। और जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं उन्हीं को उन्हीं की मर्जी के हिसाब से, दोस्तों यही पॉइंट है, क्योंकि कैरियर यहीं से स्टार्ट होता है, उनको उनकी मर्जी के हिसाब से कॉलेज चूज करने का ऑप्शन और स्ट्रीम चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। स्ट्रीम क्या होता है, इस पे भी फोकस कर लेते हैं। स्ट्रीम होती है दोस्तों ब्रांचेस। क्या ब्रांचेस हो सकती हैं कि कितने तरीके के इंजीनियर्स या कितने तरीके के डिप्लोमा कोर्सेज वहां पर अवेलेबल है डिफरेंट स्ट्रीम्स में। स्ट्रीम्स, ब्रांचेस। ब्रांचेस मतलब मैकेनिकल इंजीनियर या मैकेनिकल डिप्लोमा या आईटीआई डिप्लोमा या फिर आपका कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर आपका हार्डवेयर नेटवर्किंग डिप्लोमा, कोई भी हो सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सिविल का डिप्लोमा हो सकता है। तो कोई भी डिप्लोमा, जो इतने सारे और सारे इंजीनियर्स होते हैं, डिप्लोमा कर लो या डिग्री कर लो, सारे इंजीनियर्स होते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको स्ट्रीम्स बताई हैं, इन्हीं कोर्सेज को स्ट्रीम्स बोलते हैं, इन्हीं को ब्रांचेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिप्लोमा से भी हम इंजीनियर बनते हैं। डिप्लोमा के लिए बता भी दिया, मिनिमम क्राइटेरिया 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो नंबर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, गुड आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, तभी आपको मन मुताबिक कॉलेज में एडमिशन भी मिलता है और मन मुताबिक स्ट्रीम भी मिलती है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है, आपके अच्छे नंबर नहीं होते हैं, तो डिप्लोमा या इंजीनियरिंग आप तब भी कर लेते हो, क्योंकि इंडिया के अंदर, इंडिया का सिनेरियो आपको बखूबी पता है कि यहां पर क्या होता है और कैसे होता है। डोनेशन भी चलता है, बहुत सारी चीजें और भी हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं आप इंजीनियर या डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर बन ही जाओगे, भले ही आपके कितने भी खराब मार्क्स क्यों ना हो। बट अगर क्वालिटी वाइज आपको देखना है तो आपको मेहनत करके अच्छे नंबर लाने चाहिए। तो एक फॉर्मेट की बात हमने कर ली, किसकी? डिप्लोमा की। डिप्लोमा कितने साल का हो सकता है ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, डिप्लोमा होता है मेरा 3 इयर्स का। 10th के बाद 3 इयर्स का मेरा डिप्लोमा होता है। अब दूसरे वाले अपने इंजीनियरिंग फॉर्मेट की बात करते हैं। दूसरा फॉर्मेट है मेरा इंजीनियरिंग डिग्री। अब ये इंजीनियरिंग डिग्री वाले फॉर्मेट में ऐसा क्या हो जाता है जो डिप्लोमा वाले में नहीं होता है? हालांकि
देखिए होता कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर इंजीनियर बनने के फॉर्मेट ही दो हैं। आप डिग्री से बन सकते हैं या डिप्लोमा से बन सकते हैं। तो डिप्लोमा की बात हमने कर ली, अब बात करेंगे डिग्री की। डिग्री के लिए मिनिमम आपको 12th पास आउट होना चाहिए। यहां 10th नहीं है, 12th पास आउट आपको होना चाहिए। आप 12th पास आउट हो। यहां पे भी साइंस स्ट्रीम से आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री के, मैथ्स के नंबर मैटर करते हैं, बट वो काउंट नहीं होते क्योंकि उनसे आपकी परसेंटेज अच्छी बनती है। अब परसेंटेज भी अच्छी है, 12th भी मैंने कर रखा है। अब जितने भी इंजीनियर कैसे बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे किसी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम को देकर के, उस कॉलेज में एडमिशन लेकर के। अब कॉलेज मेरे एफिलेटेड होते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, मतलब एक यूनिवर्सिटी होती है, उसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। तो उन सारे कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है, उन किसी भी कॉलेज के अंदर लेना है, तो उस एफिलेटेड जो यूनिवर्सिटी है उसका अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसको इंजीनियरिंग का या JEE जो जेई का एग्जाम होता है, IIT का एग्जाम होता है, UPTU का एग्जाम होता है। तो जो ये एग्जाम्स होते हैं, इन यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप अच्छे नंबर लेके आते हैं, एक रैंक लेके आते हैं। रैंक मतलब वही है कि आपकी पोजीशन क्लास में क्या आई है, तो यहां पे स्टेट हो जाता है या आपका एक जोन हो जाता है, उसमें आपकी क्या पोजीशन आई है, उस पोजीशन के बेसिस पे आप चूज करते हो अपना कॉलेज और अपनी ब्रांच, अपने मन मुताबिक, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं। बिल्कुल डिप्लोमा की तरह मार्क्स अच्छे नहीं है फिर भी सारे काम होते हैं इंडिया के अंदर, आपको बखूबी पता है, तो वो भी मेरे भाई लोग इंजीनियर बन जाते हैं। आप किसी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम पास करके पर्टिकुलर कोई स्ट्रीम चूज करके वहां पर एडमिशन ले लेते हैं, और इस तरीके से आप इंजीनियर बनने की राह पर आगे बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद या इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको वहां से एक डिग्री या एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो ये बताता है कि आपने एंट्रेंस एग्जाम पास करके रेगुलर बेसिस पे अपना पूरा डिप्लोमा या अपनी पूरी डिग्री कंप्लीट की है, आपकी ये ग्रेड और ये परसेंटेज आई है, आप क्वालिफाई होते हैं और ये आपकी डिग्री है। और ये यूनिवर्सिटी निर्धारित करती है कि इस नाम का बंदा इस ईयर में एडमिशन लिया, इस ईयर में पास आउट हुआ और ये एक इंजीनियर है। इंजीनियरिंग डिग्री या इंजीनियरिंग का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है और फाइनली दोस्तों आप इंजीनियर बन जाते हो। तो यहां पे हम क्या बन गए, यहां पे हम बन गए इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, उसका आंसर भी दोस्तों इसी के अंदर है कि जब आप अपनी स्ट्रीम चूज कर रहे हैं तो आपको आईटी की स्ट्रीम चूज करनी है, कंप्यूटर साइंस की स्ट्रीम चूज करनी है, या ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई भी स्ट्रीम आप चूज करेंगे तो आप कहलाएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है दोस्तों, एक चीज और जो इंडिया के अंदर होती है, डिप्लोमा और डिग्री के बीच में एक छोटा सा कॉमन ज्वाइंट भी है, वो बता देता हूं कि जो मेरे भाई लोग डिप्लोमा करके डिग्री करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, डिप्लोमा करके डिग्री करना चाहते हैं, वो मेरे भाई लोग डिग्री की फर्स्ट ईयर में जाने की जरूरत नहीं है, उनको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। मतलब जो मेरी डिग्री 4 साल की होती है, उस 4 साल में 1 साल आपको रिबेट कर दी जाती है, 1 साल आपकी छोड़ दी जाती है, और डिप्लोमा वाले, केवल डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एग्जाम, डायरेक्ट एंट्रेंस होता है। तो डिप्लोमा वाले जितने मेरे भाई हैं वो डिग्री करना चाहते हैं तो 1 साल अपनी सेव कर सकते हैं और वो डिप्लोमा के साथ साथ डिग्री भी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 12th के बाद किस तरीके से आप एक इंजीनियर बन सकते हैं, इंडिया के अंदर किस किस तरीके के 2 फॉर्मेट्स हैं इंजीनियर बनने के, वो आपने बखूबी यहां पे समझ लिया। आशा करता हूं कि आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेशन समझाने में मैं बिल्कुल सक्सेसफुल रहूंगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर दिल को छू जाए और रियलिस्टिक बातें मैंने की हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आपके पास इस तरीके की नॉलेज वाली छोटी छोटी सही बट इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार आप तक पहुंचती रहें। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।